लोड नहीं लेना है कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता। 1776 अमेरिका के इतिहास का एक महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था बताएंगे कोई लोग। पहला ऑप्शन है, देखिए कैसे एग्जाम में बनाया जाता है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आंसर पा जाएंगे। हमने क्वेश्चन पढ़ा 4 जुलाई 1776 अमेरिका के इतिहास की एक महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि इस दिन ए में जॉर्ज वशिंगटन राष्ट्रपति चुने गए थे, बी में अमेरिका के स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी, और फ्रांस के साथ सी में फ्रांस के साथ मैत्री की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, है कि नहीं, और डी में दास्ता प्रथा समाप्त की गई थी, है कि नहीं, ये बात है। आप यहां पर देखेंगे क्या होता है कि 4 जुलाई 1776 की समय है, और इस समय खास करके अमेरिका जो है, अमेरिका का जो 13 प्रांत है, कितना प्रांत है, 13 प्रांत जो है, ये 13 प्रांत किसके उपनिवेश थे, ये ग्रेट ब्रिटेन के, ग्रेट ब्रिटेन जिसे कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इसके उपनिवेश थे। उपनिवेश का मतलब होता है कि जो राजनीतिक और आर्थिक रूप से कोई एक देश किसी दूसरे देश का गुलाम हो, जैसे भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, इसी प्रकार से अमेरिका भी ग्रेट ब्रिटेन का ये थे। अमेरिका का 13 प्रांत जो थे वह किनके उपनिवेश थे, ग्रेट ब्रिटेन के। तो 4 जुलाई को खास करके अमेरिका में एक 4 जुलाई को, इसी 4 जुलाई को अमेरिका में इंडिपेंडेंट डे मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन, ध्यान दीजिएगा, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के इतिहास के महत्वपूर्ण तिथि इसलिए है कि इसी दिन अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। याद रखेंगे, अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट मेन मैटर नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर अमेरिका से रिलेटेड बताएंगे। तो यहाँ पर ये बात जानना है कि कितने उपनिवेश जो थे वह ग्रेट ब्रिटेन के अधीन था, 13। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। और अमेरिका कितने तारीख को स्वतंत्र हुआ था, 4 जुलाई 1776 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आंसर कौन सा हो गया, बी। निम्नलिखित में से स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व का नारा किसने दिया। यहाँ पर पहला क्वेश्चन में जो 4 जुलाई है, ये पूछा जैसे भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 4 जुलाई को भारत को मनाया जाता है। भारत में कितना को भारत बोल रहे हैं, 15 अगस्त को। तो अमेरिका में कितने तारीख को मनाएगा, 4 जुलाई को। याद रखिएगा, प्रत्येक साल 4 जुलाई को अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम मनाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में स्वतंत्रता, समानता एवं भातृत्व, भातृत्व का मतलब भाईचारा, बंधुत्व, ये जो समानता, स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व का नारा किसने दिया है, तो किसने दिया था ये, मॉन्टेस्क्यू। कहाँ पर है मॉन्टेस्क्यू, किसने दिया था, रूसो ने दिया था। और ये रूसो जो दिया था, ध्यान दीजिएगा, फ्रांसीसी क्रांति, याद रखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति 1789 को हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 की हुई थी, और 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ये स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व का नारा दिया गया था। भातृत्व का स्थान पर भाईचारा और बंधुत्व भी रखा सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर इस फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत क्या रखा गया था, क्या रखा गया जी, समानता, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा या भातृत्व कह सकते हैं। ये बात, ये नारा दिया गया था कि सबसे पहले यहाँ पर जितने भी फ्रांस के लोग हैं, सभी फ्रांस के जितने भी धर्म को, जितने भी जाति, जिस भी रंग का हो, वह सभी लोग अपने आप में समान है, और सभी लोग अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है, और भातृत्व, आपसी भाईचारा बना के रखा है। इसी बात को 26 जनवरी 1950 को, ध्यान दीजिएगा,
26 जनवरी 1950 को भारत के प्रस्तावना में इस बात को रखा गया। भारत के संविधान के प्रस्तावना में, भारत के संविधान के प्रस्तावना में 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान का जो उद्देशिका है, जो शीर्षक है, जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में जो समानता और स्वतंत्रता और भांतरित यानी भाईचारा की जो नारा फ्रांस के क्रांति के दौरान दिया गया था, उसे जो अपनाया गया, वह कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं बनता। जो क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए बनेगा वही होगा। पेरिस के संसद ने लुई 13वां नहीं इंपोर्टेंट है, लुई 16वां कर दीजिए। लुई 16वां को किस वर्ष से फ्रांस का राजा नियुक्त किया गया? फ्रांस के पेरिस के संसद ने लुई 16वां को किस वर्ष फ्रांस का राजा नियुक्त किया गया? ऑप्शन भी बदल दीजिए मेरे अनुसार से। ए में 1773 कर दीजिए, बी में 1774 कीजिए, और सी में 1784 कीजिए, डी में 1783 कीजिए। है कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है पेरिस की संसद ने लुई 16वें को किस वर्ष फ्रांस का राजा नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1774। तो लुई 16वां के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए। लुई 16वां क्या था? जब ये फ्रांस की राजा 1774 में पेरिस के द्वारा ये बनाया गया 1774 में लुई 16वां को फ्रांस का ये राजा बनाया गया। तो फ्रांस की राजा जब ये बना था, तो खास करके ध्यान दीजिएगा, फ्रांस के राजा बनने के बाद अपने देश में जो भूमि टैक्स लगाया गया था, यानी कि भूमि टैक्स लगाया गया था, और जो देश में दास प्रथा उस दौर में, जो खास करके 18वीं और 19वीं शताब्दी के जो दौर है, उस दौर में पूरे विश्व में दास प्रथा की भी एक प्रथा चल रहा था, जो लोगों को खरीद बिक्री होती थी और बंधुआ के रूप में उसे बेचकर उसके द्वारा जबरन श्रम कराया जाता था। और जबरन श्रम करना यही एक शोषण है, जो हमारे संविधान के मौलिक अधिकार में ये जबरन श्रम करना ये एक प्रकार से निषेध है कि नहीं? तो यहाँ पर दिया गया है कि पेरिस संसद ने लुई 16वें को किस वर्ष फ्रांस का राजा नियुक्त किया गया था? तो 1774 में जब फ्रांस की राजा उसे नियुक्त किया गया था, तो उसके शासनकाल में दास प्रथा को फ्रांस में खत्म किया गया। तो पहला फ्रांस में दास प्रथा किसने खत्म किया? लुई 16वां, है कि नहीं? ये सब 10वां का क्वेश्चन है, 9वां 10वां में क्वेश्चन दिया गया है कि नहीं? उसके बाद भूमि कर में सुधार किसने किया था पहली बार फ्रांस में? लुई 16वां। भूमि कर में सुधार किया गया, जो लोगों को भूमि कर टैक्स लिया जाता था, उसके बाद सुधार किया गया। अब एक बात, ये लुई 16वां इसलिए फेमस है, ये एक समय आने के बाद, सत्ता पर आने के बाद, ये अपने आप में काफी ऐसे प्रकार के कार्य करने के कारण से ये काफी लोकप्रिय रहता है। अब होता है क्या दौर? अमेरिका स्वतंत्रता, यानी कि जब उस 18वीं शताब्दी की बात करेंगे, तो पूरे विश्व में जो साम्राज्यवादी देश के रूप में था, वह साम्राज्यवादी एक ब्रिटेन था। अधिकांश विश्व में अधिकांश देशों को गुलाम करके ब्रिटेन रखा था, जो एक साम्राज्यवादी के रूप में रहता था, है कि नहीं? लुई 16वें को किस वर्ष फ्रांस की राजा नियुक्त किया गया? इस क्वेश्चन के पीछे इतना तथ्य बोलने का कारण क्या है कि लुई 16वां जब फ्रांस का राजा बना, उस समय उसने एक उदारवादी काम किया। उसने दास प्रथा को खत्म किया, भूमि कर टैक्स को खत्म किया, है कि नहीं? उसके बाद होता है क्या, पूरे विश्व एक ब्रिटेन एक समाजवादी देश, ब्रिटेन क्या है? साम्राज्यवादी, है कि नहीं? साम्राज्यवादी। जो इस ब्रिटेन का गुलाम कौन है? अमेरिका।
है कि नहीं। अब ये अमेरिका नहीं बोलेंगे, अमेरिका। अमेरिका तब बोलेंगे जब एक देश बोलेंगे। हम 13 प्रांत की बात करते हैं, इसे बोलेंगे अमेरिका। ये सब छोटी छोटी बात का ध्यान रखना है कि नहीं। हम कभी अमेरिका लिखते हैं, कभी हम अमेरिका लिखते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज करते होंगे। हम अमेरिका इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमने कितना प्रांत लिया, है कि नहीं। ये 13 प्रांत को ये अपने अधीन कर चुका था और ये फड़फड़ा रहा था, ये बिल्कुल फड़फड़ा रहा था कि हम कब आजाद होंगे इनसे। अब इस दोनों के बीच संघर्ष होती है, दोनों के बीच क्या होगा, संघर्ष होगा। और संघर्ष के क्रम में क्या करता है लुई सोलमा, ध्यान देंगे, ये लुई सोलमा किसको साथ दे दिया, अमेरिका, अमेरिका को साथ दिया। आज मान लीजिए कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रही है, जिसमें ईरान भी इसका साथ दे रहा है फिलिस्तीन को। भारत किसी भी एक देश को अगर कंप्लीटली साथ खड़ा होकर साथ देगा तो दूसरा देश उसको सपोर्ट करेगा, उसके विरोधी एंगेस्ट। अगर वह फिलिस्तीन को सपोर्ट कर देगा तो क्या इजराइल इसको सपोर्ट करेगा, इजराइल के दोस्त अमेरिका सपोर्ट करेगा। अगर इजराइल को कंप्लीटली वह साथ होके डायरेक्ट वे में साथ देगा तो क्या उसको फिलिस्तीन साथ देगा, ईरान साथ देगा, सऊदी अरब साथ देगा, ये सब देश साथ नहीं देगा। और कोई भी देश अपने ही देश पर निर्भर नहीं है, पूरा देश, हर देश पूरे विश्व में ग्लोबलाइज हो चुका है कि नहीं, हर किसी पर निर्भर है। अब जिस समय पूरे विश्व में साम्राज्यवादी ब्रिटेन का चल रहा था और वह लुई सोलमा किसको साथ दिया, तो क्या ब्रिटेन इसको रोक देगा ना फ्रांस में सारे निर्यात को। और जैसे ही रोका इसको साथ देने के कारण से, ध्यान दीजिएगा, तो ये इस वहां पर आर्थिक मंदी आ गया। क्या गया, यानी कि फ्रांस में क्या आ गया, आर्थिक मंदी। ध्यान दीजिएगा, यानी कि यहां पर लिखते हैं फ्रांस में क्या आ गया, आर्थिक मंदी। और जैसे ही आर्थिक मंदी आता है तो इस आर्थिक मंदी को संतुलन बनाने के लिए अब ये फिर क्या कर देता है, टैक्स बढ़ा देता है। टैक्स क्या कर देता है, यहाँ पर टैक्स खत्म किया और यहाँ पर टैक्स बढ़ा दिया। इससे जनता के बीच क्या हो गया, अलोकप्रिय। पहले लोकप्रिय था, अब यह हो गया अलोकप्रिय। जैसे ही अलोकप्रिय होता है तो 1799 की दौर है, ध्यान दीजिए 1792 की दौर है। 1792 में इसको पकड़ लिया जाता है, इतने अलोकप्रिय हो जाता है कि इसको जनता पकड़ लेता है और उसके बाद बंदी बनाकर 1793 में उसको गले उतार दिया जाता है, गर्दन ही काट के फेंक दिया जाता है लुई सोलमा को। इसलिए लुई सोलमा, आज से जो आप नाम सिर्फ लुई सोलमा सुन रहे थे, इस लुई सोलमा का कारण यही है, कोई कारण नहीं। लुई सोलमा का कितना ही बात ध्यान रखेंगे, लुई सोलमा जब फ्रांस में राजा बना तब वह एक उदार व्यक्ति था, दास प्रथा को खत्म किया, अपने राज्य में भूमि टैक्स को खत्म किया और साथ ही साथ कुछ रंगभेद पर भी वह काम किया लुई सोलमा। लेकिन राजा बनने के बाद पूरे विश्व में साम्राज्यवादी देश कौन था, ब्रिटेन, है कि नहीं। वह ब्रिटेन को साथ नहीं देकर, ब्रिटेन तो गलत है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, तो ब्रिटेन को साथ नहीं देकर, गलत आदमी को साथ नहीं देकर सही आदमी को साथ दिया। लेकिन सही आदमी को तो पूरे विश्व पर कब्जा नहीं है, अमेरिका का भी। जैसे इसको साथ दिया तो फिर ब्रिटेन ने इस देश को सारे कुछ से जो है उसको एक प्रकार से ब्लॉक कर दिया, क्लोज कर दिया, यानी कि बंद अर्थव्यवस्था उस पर लागू कर दिया। किसी प्रकार के खुला व्यवस्था नहीं होगा, जो आयात और निर्यात वह कर सकता है। और जो देश एक किले के अंदर बंद हो जाए, कहने का मतलब इससे न कोई, इस देश से न इधर सामान आएगा न यहाँ से यहाँ जाएगा, इस देश में आर्थिक मंदी आएगा कि नहीं आएगा। और आर्थिक मंदी इतना ज़्यादा आया कि इसकी नीति जो थी, इस नीति के कारण से ये फ्रांस में अलोकप्रिय हो गया और इसको 1792 में पकड़कर 1703 में इसे सीधा फांसी पर चढ़ा दिया गया। फांसी पर कहने का रस्सी से नहीं, सीधा गर्दन ही काट दिया गया, निर्मम हत्या किया गया। इसलिए लुई सोलमा फेमस है। तो आपका क्वेश्चन बनता है कि अमेरिका पेरिस के संसद ने लुई 13वें को किस वर्ष फ्रांस का राजा नियुक्त किया, तो 1714। दूसरा बात है, लुई सोलमा के बारे में पूछता है ये किस राजवंश से है, तो बेरबॉन राजवंश, बेरबॉन राजवंश याद रहना चाहिए। अब कभी भी लुई सोलमा से आपके
बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, छूटेगा, छूटना नहीं चाहिए लुईस सलमान का क्वेश्चन।